Hello students, welcome to the next lecture on the real analysis. Today I will explain you the important property named as intersection and the union of neighborhood. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far, we have learned the idea of the neighborhood, deleted neighborhood and the various properties of the neighborhood. You can find all these lectures at my playlist Real Analysis and you can see about the course neighborhood, deleted neighborhood, properties and many more lecture available in this playlist. चलिए आज के लेक्चर में हमारा टारगेट क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल नोस मेरा ये पर्पस कभी नहीं रहा कि मैं आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेट एंड प्रूफ करके लेक्चर को खत्म कर दूं. पर्पस ये है कि सबसे पहले आप थिंक क्या करोगे एंड उससे आप लर्न क्या करोगे एंड दैट्स व्हाई माय रिएक्शन ऑन दिस इज दिस गाइस. फाइन. तो सबसे पहले आपको थिंक क्या करना है, सोचना यह है कि अगर किसी भी पॉइंट के दो नेबरहुड आ गए या दो से ज्यादा, फाइन, देन कैन यू से द फाइनाइट इंटरसेक्शन एंड द फाइनाइट यूनियन as well as the arbitrary intersection and the arbitrary union are also the neighborhood of the same point or not. दोनों में डिफरेंस आई थिंक आपको पता होगा. फाइनाइट मीन्स द लिमिट्स आर बाई अप टू द एन, arbitrary or also called as the infinite intersection, that means the limit is up to the infinity. क्लियर. तो ये हमारा आज का लेक्चर है. बड़ा ही खूबसूरत लेक्चर, बड़ा ही आसान लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं. क्विकली रिकॉल करवा देता हूं आपको. S इज द सबसेट ऑफ द R. इस S को आप नेबरहुड कब कहोगे आप? S इज द नेबरहुड. नेबरहुड को हम NBD से लिखते हैं. S इज द नेबरहुड ऑफ द सम पॉइंट P. कब कहेंगे हम? Whenever you can find there exists a delta and equation number 1 satisfied. ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है? एक रियल लाइन के अंदर ऊपर पॉइंट लीजिए, लेट्स से पॉइंट P. इसका एक ओपन इंटरवल बना लीजिए विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, A माइनस डेल्टा, A प्लस डेल्टा. इस नेबरहुड के अंदर कितने पॉइंट्स हैं? इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होंगे ना. अगर तो ये सारे के सारे पॉइंट, जितने भी ये नेबरहुड के इसके अंदर के पॉइंट हैं, अगर सारे के सारे इस S के अंदर बिलोंग करते हैं, देन यू कैन से इज अ नेबरहुड. अगर एटलीस्ट वन पॉइंट इस नेबरहुड के अंदर से अगर वो S के अंदर नहीं बिलोंग करा, देन यू कैन से S इज नॉट नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P. फाइन. तो ये वे है आपके पास किसी को चेक करना वेदर इज अ नेबरहुड और नॉट. बट मेरी प्रीवियस वीडियो में कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम नेबरहुड का यूज क्यों करें. एज यू ऑल नोस वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ द पॉइंट सेट टोपोलॉजी. फाइन. तो आज का लेक्चर जो नेबरहुड है और जो बाकी लेक्चर है इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, डिराइव सेट, क्लोजर, क्लोज सेट, ये सारे के सारे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द नेबरहुड. अगर आप नेबरहुड के लेक्चर को असली से समझ पाए, देन यू कैन इजिली लर्न द कंसेप्ट ऑफ द इंटीरियर, ड्राइव सेट एंड सो. क्लियर. तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आपके सामने थ्योरम्स और प्रूफ विद इन 2 लाइंस लेकर आ रहा. सबसे पहले प्रूफ करते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन. स्टेटमेंट क्या कह रही है? इंटरसेक्शन ऑफ द टू नेबरहुड इज ऑल्सो द नेबरहुड. सो आई कैन अज्यूम लेट M and N are the two neighborhood of the point P. तो आपका टारगेट क्या हो गया प्रूफ करना? M इंटरसेक्शन N इज ऑल्सो द नेबरहुड और नॉट. क्लियर. तो मैं आपको डेफिनेशन रिकॉल करवा रहा हूं. अगर मैंने ये कहा कि S इज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट X, व्हाट डज इट मीन्स? इस X के अराउंड आपको एक डेल्टा लेना आपको. तो यू कैन से X माइनस डेल्टा, X प्लस डेल्टा, दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द S. जितने भी पॉइंट है इसके वो S के अंदर होने चाहिए. बट राइट नाउ you have the two different neighborhood, so I can say there exists delta 1 greater than 0 and delta 2 greater than 0. एक हमने M के लिए मान लिया और एक N के लिए, such that P minus delta 1, P plus delta 1, ये सारे आपके कहाँ होने चाहिए? M में. और दूसरे P minus delta 2 and P plus delta 2, ये सारे आपके किस में होने चाहिए? N. क्लियर. नाउ what is your target is? Your target is to prove M intersection N is also
द नेबरहुड ऑफ द पी। तो इसके लिए आपको क्या शो करना होगा? किसी भी नेबरहुड को प्रूव करने के लिए आपको एक ऐसा डेल्टा लेके आना है जिसकी वजह से P माइनस डेल्टा, P प्लस डेल्टा, ये किसके अंदर होना चाहिए? M इंटरसेक्शन N। मतलब एक ऐसा P लिया, नेबरहुड बनाया हमने, और इस नेबरहुड के जितने भी पॉइंट्स हैं ये कहां होने चाहिए? आपके इंटरसेक्शन के अंदर। फाइन। नाउ अब आपके पास कितने डेल्टास हैं? देयर आर द टू एंड आवर टारगेट इज टू प्रूव द इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द मिनिमम। सो आई कैन टेक डेल्टा इज माई मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 because delta 1 and delta 2 both are my positive, therefore delta is also my positive. Is it okay? Now अब आप ये देखिए, ये एक पॉइंट आपके पास है P, बिकॉज पॉइंट इज सेम। तो मान लो ये आपके पास डेल्टा 1 का नेबरहुड है। फाइन, P माइनस डेल्टा 1, P प्लस डेल्टा 1। सेकेंड नेबरहुड मान लेते हैं ये आपके पास डेल्टा 2 का नेबरहुड है। क्लियर? और डेल्टा दोनों का मिनिमम है, तो इसका नेबरहुड कहीं अंदर से ही होगा, मिनिमम है ना इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द मिनिमम? दैट मीन्स डेल्टा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा 1 और डेल्टा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा 2। तो अगर ये इसका नेबरहुड अंदर है तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स P माइनस डेल्टा, जो ये रेड कलर है अंदर वाला, इसका नेबरहुड P माइनस डेल्टा और P प्लस डेल्टा एट इज कंटेन्ड, ऑलवेज कंटेन इन दी, इसके अंदर ही कंटेन होगा ना P प्लस, ठीक है, और किसी और में भी तो कंटेन होगा, आउटसाइड वाले में भी तो कंटेन हो जाएगा। P माइनस डेल्टा 2, P प्लस डेल्टा 2, ये भी आपका किसके अंदर कंटेन हो जाएगा? P माइनस डेल्टा एंड P प्लस डेल्टा, ये आपका P माइनस डेल्टा 2, P प्लस डेल्टा 2 के अंदर कंटेन होगा। एंड वी ऑल नोस व्हाट इज द P माइनस डेल्टा? इज अ पार्ट ऑफ द M, इज अ सबसेट ऑफ द N। तो अगर सेम पॉइंट M का सबसेट है, सेम पॉइंट आपका N का सबसेट है, दैट मीन्स इसके सारे एलिमेंट आपके इंटरसेक्शन में भी आएंगे। तो अगर ये यही तो प्रूफ करना था आपको। फाइन, देयरफॉर M इंटरसेक्शन N इज द नेबरहुड ऑफ द P एंड दैट्स अ सिंपल 2 लाइन प्रूफ ऑफ द नेबरहुड। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर सुना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ द नेबरहुड, अगेन इस लेक्चर में भी हमने सारे प्रूफ 2-2 लाइन में ही करेंगे। अभी यहां पे प्रूफ हुआ है आपका 2 नेबरहुड के लिए। फाइन, तो सेम आइडिया यू कैन एक्सटेंड इट फॉर द n फाइनाइट नंबर ऑफ द इंटरसेक्शन। तो क्या करोगे? वहां पे इंस्टेड ऑफ द डेल्टा 1 डेल्टा 2 यू कैन टेकन एज ए डेल्टा i इज ग्रेटर देन 0। तो P माइनस डेल्टा i, P प्लस डेल्टा i is a part of the mi. Fine. Now instead of taken as a 2 delta 1 minimum, I can taken the minimum of the delta i's. तो इसका मतलब क्या हो गया? P minus delta, P plus delta is a part of P minus delta i, P plus delta i। तो ये किस दोनों किसका पार्ट है? mi इसका। तो अगर ये सारे एलिमेंट m1 m2 के है तो इंटरसेक्शन के अंदर भी होंगे। दैट्स अ प्रूफ ऑफ द फाइनाइट इंटरसेक्शन। बट अगर आपने इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ले लिया, देन इट मे और मे नॉट बी। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार होगा। लाइक अगर मैं एक इंटरसेक्शन, एक सेट ले लेता हूं -1/n, n, दैट इज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, एनी पॉइंट P। फाइन, तो मतलब अगर ये है, इसका नेबरहुड ले लिया मैंने -1/n, -1/n, लाइक से इसको मैं ले लेता हूं mn ले लेता हूं। तो m1 कितना हो गया? m1 विल बी -1,1, m2 विल बी -1/2, m3 कितना हो गया? m3 विल बी -1/3, 1/3। नाउ अब आप इसको ग्राफिकली देखो। पहले मैं रेड कलर से बना देता हूं, -1, 1, ये आपका हो गया m1। m2 ले लेते हैं -1/2, ये बीच में कहीं 0 होगा, ये +1/2, 1/3, -1/3, 1/4, -1/4। तो सबका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा आपका? सभी में क्या कॉमन आएगा? ओनली 0। सिंगलेटन ही तो आएगा ना। फाइन, तो सिंगलेटन क्या आपका नेबरहुड है? नहीं है। वाई? अगर आपने सिंगल एलिमेंट लिया 0
फाइन, इसका कोई भी एक नेबरहुड बना लो, 0 माइनस डेल्टा, 0 प्लस डेल्टा। इस नेबरहुड में कितने पॉइंट्स आए आपके? इन्फाइनाइटली मैनी। क्या ये जो पॉइंट्स हैं क्या ये 0 होंगे? नहीं होंगे। ये आपका पॉइंट 0.001 कुछ होगा ना, एंड दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सिंगलेटन 0, देयरफॉर it is not the neighborhood of the L. Similarly, we can prove for the union. Let's say M and N are my two neighborhood. M and N are my two neighborhood of the point P. So what does it mean? There exists delta 1 greater than 0, delta 2 greater than 0, such that P minus delta 1, P plus delta 1 is a part of the M, and so on. आपका टारगेट क्या है? M यूनियन N is the neighborhood of the P. Clear? Now we all knows M ये होगा, सिमिलरली N भी होगा आपका। फाइन, तो आप इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। मान लो मैंने P1 ले लिया, P माइनस डेल्टा 1, P प्लस डेल्टा 1 इज द पार्ट ऑफ द M, M इज द पार्ट ऑफ द M यूनियन। आप इसको इक्वालिटी पे भी ले सकते हो, देयर इज नो इश्यू। तो इसका क्या मतलब हो गया? दैट मीन्स M आपको मिल गया ना एक डेल्टा, तो M यूनियन N इज द नेबरहुड ऑफ द P, और यही तो आपको प्रूफ करना था। दैट मीन्स M union N is the neighborhood of the point P, and again you can see within the two line you can easily prove that. The union of the finite or infinite, तब भी ये आपके पास नेबरहुड ही होंगे। फाइन, इंटरसेक्शन हमने क्या देखा था? अगर ये फाइनाइट है देन इट इज अ नेबरहुड। फाइन, यूनियन इंटरसेक्शन है, चाहे फाइनाइट है तब भी होगा, लेकिन इंटरसेक्शन अगर आपका इंफिनिटी है देन इट इज नॉट द नेबरहुड। बट अगर आपका यूनियन है, यूनियन में आपका इंटरसेक्शन, यूनियन में आपका चाहे वो फाइनाइट है चाहे वो इनफाइनाइट है, इट इज ऑलवेज विद द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ बेस्ड ऑन दिस नेबरहुड वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट। फाइन, तो मेरी रिक्वेस्ट है जब भी आप इंटीरियर पॉइंट का लेक्चर सुनो उससे पहले ये 4 लेक्चर कवर कर लीजिए, सो दैट यू कैन लर्न इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर। अगर आप रियली में इंटरेस्टेड हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल अपलोड फॉर यू वेरी सून। Best of luck students, subscribe my YouTube channels, mark as interested to watch the new videos soon. Best of luck students.